हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और मैंने बोला था यह होमवर्क आप लोग एक बार सेल्फ अटेम्प्ट करो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एक बार जरूर अटेम्प्ट किया होगा। बेटा नहीं अटेम्प्ट किया है तो बेवकूफ हो, मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो। और अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो अपना आंसर की भी मैच करना, राइट है या रॉन्ग है। स्टार्ट करें, चलिए देखते हैं। बेटा देखो यहां पर ये बेंजीन रिंग है, क्लियर हो गया। सवाल यह है, मैंने आपको बताया था बेटा ये ब्रोमीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, इसका मतलब ये कंजुगेशन में होगा। इसका मतलब हम ब्रोमीन को यहां से बाहर नहीं कर सकते, तो ब्रोमीन से बाहर कौन होगा? ये वाला Br बाहर होगा। और KSH के साथ रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, K पर होगा प्लस और SS पर क्या हो जाएगा? माइनस। बता दीजिए इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? आंसर क्या मिलेगा? सर यहां पर SH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है। किसको बाहर करेगा? ऊपर वाले Br को या नीचे वाले Br को? आंसर क्या मिलेगा? ऊपर वाले Br को बाहर कर देगा। ध्यान में रखना, SN2 है रिटेंशन या इन्वर्जन? इन्वर्जन। अगर ये वेज में है तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से अटैक करेगा और वो डैश लाइन पर आएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो Br था ये एज इट इज रहेगा। यहां पर था CH3, ये CH3 एज इट इज रहेगा। लेकिन ये Br जो वेज लाइन पर था अब वो किस लाइन पर आ जाएगा? डैश लाइन पर। यहां पर न्यूक्लियोफाइल डैश लाइन पर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए ये आंसर आया है आप लोगों का, आया है तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहां पर बेटा LiBr है, यहां पर बने बेटा प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन है? Br माइनस। कुछ तो दिमाग लगाओ, कौन से Cl को बाहर करेगा? कौन से Cl को बाहर करेगा? क्या इस Cl को बाहर करेगा? नहीं सर। क्यों नहीं सर? क्योंकि ये तो इसके कंजुगेशन में है, ये तो मोर स्टेबल है, ये यहां से बाहर नहीं जाएगा तो बाहर केवल ये जाएगा। सो इसका आंसर ये आ जाएगा। देखो यहां पर अच्छे से, ठीक है, डबल डबल डबल, राइट बेटा। ये जो Cl था ये Cl एज इट इज रहने दो, राइट बेटा। इस Cl को यहां से बाहर कर दो, एक इधर एक इधर, और यहां पर Cl के प्लेस पर कौन आ जाएगा बेटा? Br आ जाएगा। यहां से Cl बाहर कर दो, यहां पर कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए थर्ड एग्जांपल के साइड में बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों SN2 है, SN2 है और SN2 है, देखो OH माइनस SN2 है। और सवाल यह है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने यहां पर Br नहीं लगाया था, लेकिन बेटा आप यहां पर Br भी लगा लेना। ठीक है ना। अब समझना, न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस है। कितना इक्वलेंट है? एक ही इक्वलेंट है, मींस एक ही मोल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल हमारे पास प्रेजेंट है। और लिविंग ग्रुप दो है, ये Br ये भी प्राइमरी है, ये Br ये भी प्राइमरी है। तो सवाल यह है कि एक ही मोल्स ऑफ OH नेगेटिव है और वो किस Br को बाहर करेगा? राइट हैंड साइड वाले Br को बाहर करेगा या लेफ्ट हैंड साइड वाले Br को बाहर करेगा? वो सोचने वाली बात है, किसको बाहर करेगा? याद करो बेवकूफो, याद करो। मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि जहां पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस आता है SN2 का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। थोड़ा सा देखो, ये मिथाइल और ये स्टेरिक क्राउडिंग इस Br के पास में है लेकिन इस Br से दूर है, तो हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? यहां पर जो क्राउडिंग ग्रुप आया इस Br के पास में है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अब ये OH माइनस यहां पर अटैक नहीं करेगा, ये OH माइनस यहां पर अटैक करेगा और यहां से Br नेगेटिव को बाहर उठा करके फेंक देगा। सो आंसर ये इधर आ जाएगा बेटा CH3, इधर भी आ जाएगा बेटा CH3। ये जो Br था ये एज इट इज बना रहेगा, ये इधर और ये Br के प्लेस पर कौन आ जाएगा? OH माइनस। क्लियर हो गया। चलिए लास्ट मैंने ये होमवर्क में दिया था, बताइए बेटा यहां पर NaI है, एसीटोन है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, नीचे हिंट भी लिखा है आपको SN2 देना है। मेरे प्यारे बच्चों ये रहा प्लस और ये रहा माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन है? I माइनस है। यहां पे दो लिविंग ग्रुप है, Br भी लिविंग ग्रुप है, Cl भी लिविंग ग्रुप है। लेकिन याद करो फैक्टर अफेक्टिंग में मैंने पढ़ाया था Br इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Cl। इसका मतलब Br यहां से बाहर चला जाएगा और यहां पर कौन आ जाएगा? I। सो मेरे प्यारे बच्चों आंसर कुछ ये बनेगा, ये CH3 जैसा एज इट इज रहने दो, ये CH3 जैसा एज इट इज रहने दो।
क्लियर हो गया। यहां पर था H रहने दो, यहां पे Cl यहां पर रहने दो। Br नेगेटिव बाहर होगा लेकिन इन्वर्जन होगा, इसलिए I नेगेटिव इधर से बैक साइड से अटैक करेगा, इसलिए I इधर और H इधर। एक बार आंसर की मैच कर लो, राइट है ना। तो ये हमारा पार्ट चल रहा था बेटा SN2। नाउ मूव करते हैं SN1 के साइड में, नोट करो बेटा। SN2 कंप्लीट होने के बाद अब हम मूव करते हैं SN1 रिएक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा। SN1 रिएक्शन, तो आप एक काम करिए, हेडिंग डाल लीजिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, और SN1 एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब क्या होगा बेटा यूनिमॉलिक्यूलर, 2 होता तो बाईमॉलिक्यूलर, 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर। हेडिंग डाल लो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, SN1। हेडिंग डाल लिया, मैं साफ करने जा रहा हूं, हेडिंग डाल लो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कैसे होता है SN1, कितने स्टेप पे होता है, कुछ इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन होता है स्लो, कौन होता है फास्ट, पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक रिएक्शन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, दूसरे रिएक्शन का आंसर मैं आप लोगों से खुद निकलवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाना आंसर देने के लिए। एक रिएक्शन में लेता हूं, यहां पर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम पता होगा ये टर्सरी ब्यूटाइल, और Br फॉर ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और मैं यहां पर इसका रिएक्शन कराता हूं H2O के साथ। चलो बताओ H2O कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक है या पोलर अप्रोटिक? याद करो वो दिन, वही वाला दिन जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाया था। द हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन दिस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मेरे प्यारे बच्चों H2O हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, लेकिन ये SN1 है बेटा, और SN1 में हम बेसिकली यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हम यहां पर करेंगे। चलिए हम पहले इसके मैकेनिज्म पर लेते हैं, राइट है बेटा। तो इसके मैकेनिज्म पर सबसे पहले हम आएंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो ध्यान से सुनते चलना। जब हम कभी भी आपको बोलेंगे SN1, तो मेरे प्यारे बच्चों वो 2 स्टेप पे कंप्लीट होता है। अगर मैं आपको कभी भी बोलूंगा SN1 तो 2 स्टेप पे कंप्लीट होगा। SN2 एक सिंगल स्टेप पे कंप्लीट हो जाता था, लेकिन अगर मैं कभी भी बोलूंगा SN1 तो वो 2 स्टेप पे कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम आएंगे बेटा स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में होता क्या है, इसको ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर फर्स्ट में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, राइट है ना। स्टेप नंबर फर्स्ट में होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। आई होप ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बेटा। ये मैकेनिज्म लिखा है, देख लेना अच्छे से। तो 2 स्टेप यहां पर रिएक्शन होगा। पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, राइट है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और ये स्टेप स्लो होता है। देखो कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, करेक्ट है ना बेटा, ध्यान से सुनते चलना। और ये जो स्टेप होगा ना बेटा, ये कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा है, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। रेट को जो डिसाइड करता है वो स्लो स्टेप ही होता है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा RDS, रेट
डिटरमाइन स्टेप। राइट बेटा, यहां से आप Br निगेटिव को बाहर कर दो, सो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन पे चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव, और यहां से बाहर हो जाएगा Br निगेटिव। तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन जो कि कैसा होता है बेटा, स्लो स्टेप होता है, और मेरे प्यारे बच्चों एज वेल एज ये रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। उम्मीद करता हूं ये पहला स्टेप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? तो बताइए, जो सबस्ट्रेट है अल्किल हैलाइड है, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर चला गया, यहां पे कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब हम आते बेटा सेकेंड स्टेप के साइड में, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर सेकेंड, ठीक है ना। स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होगा, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा टू द कार्बोकेटाइन पर। देखो ऐसे, देखो यहां पर ऐसे, ये कार्बन यहां पर है CH3, यहां पर है CH3, और यहां पर भी बेटा क्या है CH3, और कार्बन पे चार्ज किया गया पॉजिटिव। मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं उस पॉइंट को ध्यान से सुनना। कभी भी SN1 में पहला स्टेप हमेशा बनेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कभी भी कार्बोकेटाइन हम जरूर बनाएंगे बेटा, अगर SN1 आता है तो हम कार्बोकेटाइन जरूर बनाएंगे। और कार्बोकेटाइन कैसा बनाना पसंद करोगे, लेस स्टेबल या मोर स्टेबल? यस बेटा, हम मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटाइन में मोर स्टेबल कौन होता है? आंसर क्या मिलेगा सर? टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। और टर्सरी कार्बोकेटाइन अगर मोर स्टेबल है, और टर्सरी कार्बोकेटाइन कौन देगा? टर्सरी अल्किल हैलाइड देता है। तो दिमाग में फिट करो, यही टर्सरी अल्किल हैलाइड SN2 में रिएक्शन नहीं देता था, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आता था। यही टर्सरी अल्किल हैलाइड SN2 देने में नखरे दिखाता था, लेकिन यही टर्सरी अल्किल हैलाइड मेरे प्यारे बच्चों SN1 बहुत इजीली दे रहा है। क्यों दे रहा है? यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि Br निगेटिव यहां से बाहर जा चुका है, और यहां पे कार्बोकेटाइन बन चुका है, और वो भी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन चुका है। टर्सरी कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप, ये जो कार्बोकेटाइन बना है बेटा, अब इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। सवाल ये कि इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? यहां पे जो सॉल्वेंट होता है ना बेटा, SN1 में जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना बेटा, बेसिकली वही बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर है। तो देखो यहां पर सेकेंड स्टेप पे हम यहां पर वाटर का अटैक कराते हैं। देखो यहां पर OH2O, क्लियर। और ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो अटैक कराते, ठीक है ना। देखो एक चीज ध्यान में रखना, ये दोनों साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से भी अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा फ्रंट साइड और बैक साइड से? उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? Br निगेटिव, ये जो लिविंग ग्रुप ये छोड़ करके तो जा चुका है ना। अब बताओ ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कार्बन पे चार्ज क्या है बेटा? पॉजिटिव। इसको रिपेल करने वाला कोई अभी फिलहाल है क्या यहां पर? नहीं सर। इसका मतलब ये फ्रंट से भी अटैक करेगा, बैक से भी अटैक करेगा। अगर यही SN2 होता तो मैं क्या बोलता था? RBr निगेटिव, और ये OH माइनस, ये लिविंग ग्रुप है, ये Br निगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे चार्ज है निगेटिव, ये इसको रिपेल करता था SN2 के केस में, इसलिए न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक नहीं करता है। लेकिन SN1 में ये Br निगेटिव अब इसके पास नहीं है, ये Br निगेटिव यहां से जा चुका है, ये Br निगेटिव यहां से जा चुका है, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन चुका है। अब बेटा यहां पे Br निगेटिव नहीं है, राइट है ना। अब यहां पे Br निगेटिव ने इसको कोई रिपेल करने वाला नहीं है, तो ये दोनों दरवाजे से एंट्री करेगा, फ्रंट वाले दरवाजे से भी एंट्री करेगा, बैक वाले दरवाजे से भी एंट्री करेगा। तो चलिए बेटा इसको दोनों ऑप्शन है, दोनों दरवाजे से एंट्री कराते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरा एग्जांपल लूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा दरवाजा उसके लिए ज्यादा सुटेबल होगा, राइट है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, फ्रंट से भी अटैक कराएंगे, बैक से भी अटैक कराएंगे। सबसे पहले मैं फ्रंट साइड से अटैक कराता हूं, राइट है ना। तो ये देखो, ये इधर वाले जहां पे Br था यहां पर अटैक करने जा रहा है, तो ये फ्रंट साइड है। ये कौन सा साइड है बेटा? फ्रंट साइड है, राइट है ना। तो हम यहां पे फ्रंट साइड से अटैक कराते। तो देखो इसको ऐसे, मैं यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3,
इस पे चार्ज क्या है बेटा पॉजिटिव, देख लो यही तो है ना, कार्बन के साथ 3 CH3 और इस पे चार्ज है पॉजिटिव, और यहां पर H2O का मैं अटैक कर रहा हूं, इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करके दे देता हूं, यहां पर H2O का मैं अटैक कर रहा हूं, इसके पास क्या प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो अटैक कराए, चलो देखो कई बार पढ़ाया जा चुका इस टाइप का रिएक्शन आप लोगों को, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियोफाइल, कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल, जाहिर सी बात है बेटा न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर, कैसे अटैक करेगा ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यस सर है, 2 में से क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया बेटा कार्बन को, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा न्यूट्रल, और एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से देख लो एक बार, अगर नहीं समझ में आया बेटा तो एक बार फिर से आप देखो, इस कार्बन पे चार्ज क्या है बेटा पॉजिटिव है, इसके पास क्या प्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 में से क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, ऑक्सीजन ने दिया पॉजिटिव, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, एक इसका शेयरिंग हो जाएगा, यस सर या नो सर, यस सर, चलो बता दो क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर क्या बन जाएगा OH और O पे चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव, राइट बेटा जानते हो ये फास्ट स्टेप होता है, स्लो नहीं होता, कैसा होता है फास्ट होता है। अब बताओ बस एक काम करना बेटा, यहां से H+ को बाहर कर देना, यहां पर देखो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया, ठीक है, यहां से H+ को बाहर कर देना, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा देखो यहां से H+ बाहर कर दो, फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा OH, ये है हमारा फ्रंट साइड प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट आया बेटा ये कैसा है फ्रंट साइड प्रोडक्ट है, राइट है ना। अब ये OH पिछले दरवाजे से भी अटैक कर सकता है, मतलब ये कौन सा साइड है बेटा बैक साइड है, चलो बैक साइड से अटैक कराए, देख लो कैसे, वैसे ही अब ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, ये CH3 इधर, इस पे चार्ज है बेटा पॉजिटिव, यहां पर मैं अटैक करा रहा हूं H2O का, इसके पास क्या प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे करा दो बेटा अटैक, बता 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इसको दे देगा, ये आएगा निगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल, एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग, यही तो होगा। सो बता दो यहां पर क्या बन जाएगा। अब हम बैक साइड से आते बेटा, ये कौन सा साइड है बैक साइड है, राइट है ना, बैक साइड से तो देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा C, इधर आएगा CH3, इधर भी आएगा CH3, इधर भी आ जाएगा CH3, यहां पर आ जाएगा O, इधर H और O पे चार्ज क्या हो गया पॉजिटिव, फिर यहां से बाहर क्या कर दो बेटा H+ को, राइट है। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है बेटा, और इधर बताइए कौन आ जाएगा OH, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा OH, और ये जो प्रोडक्ट मिला है ये कैसा है बैक साइड प्रोडक्ट है, ये कैसा है बेटा बैक साइड प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हमें दोनों प्रोडक्ट मिलेगा, देखो CH3 और यहां पर हो गया OH, ये हमारा फ्रंट साइड प्रोडक्ट है। बैक साइड प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये हमारा ये CH3 और ये हमारा बैक साइड प्रोडक्ट है। अच्छा एक बात बताइए बेटा, फ्रंट साइड अगर प्रोडक्ट मिलता है तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं रिटेन प्रोडक्ट, रिटेन प्रोडक्ट क्यों बोला रिटेन प्रोडक्ट, कि जहां पर था Br वहीं पर कौन आया OH, रिटेन, जैसा था एज इट इज मिला, जहां पर था Br वहीं पर कौन आया OH, वो रिटेन प्रोडक्ट है। और बैक साइड में इस प्रोडक्ट को बोलेंगे इनवर्टेड प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बेटा, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा इनवर्टेड प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं आपको डिस्कस करके देने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना बेटा। रेट
SN1 में मैं बात कर रहा हूं के। अब एक बात बताओ बेटा, रेट को कौन डिसाइड करता है, स्लो स्टेप या फास्ट स्टेप? आंसर क्या मिलेगा? स्लो स्टेप। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पहला स्टेप होता है वही स्लो है, दूसरा तो फास्ट हो गया। काइनेटिक्स आपने पढ़ा होगा, रेट डिटरमाइन स्टेप, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप में केवल अल्किल हैलाइड आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है। स्लो स्टेप में केवल अल्किल हाइलाइड आया, इसका मतलब जो रेट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो केवल अल्किल हाइलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होगा अल्किल हाइलाइड। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ RX। RX का मतलब क्या? अल्किल हाइलाइड। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको क्या मिला कि SN1 में रेट इस न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? 1। अगर हम बात करते हैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पहला रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो एक बार अच्छे से नोट करो। एक दूसरा रिएक्शन हम आपको बताएंगे, उसमें हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या कि स्लो, देखो यहां पे दोनों साइड से अटैक हो रहा है, फ्रंट साइड से भी अटैक हो रहा है, बैक साइड से भी अटैक हो रहा है। लेकिन दूसरे रिएक्शन में हम यह चर्चा करेंगे कि किधर साइड से अटैक ज्यादा होगा, किधर साइड से अटैक कम होगा, या दोनों साइड से अटैक सेम होता है। राइट है ना? उसको हम देखते। पहले आप इसको एक बार नोट करो बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने पहला रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करके दिया, वैसे ही मिलता जुलता यहां पे दूसरा रिएक्शन भी है, सिमिलर वैसा ही रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपको ज्यादा डिफिकल्टीज यहां पर फील में नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिएक्शन हम लेते हैं यहां पर। बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये जो अल्किल हैलाइड है, ये टर्सरी अल्किल हैलाइड है और इसमें कायरल सेंटर भी अटैच है। देख लो यहां पर CH3, C2H5, C3H7I, यहां पे कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है। तो मैकेनिज्म हम आते हैं, 2 स्टेप पे कंप्लीट होगा। एज यू नो, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है? तो चलो देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पे CH3, यहां पर आ जाएगा बेटा C2H5, इधर आएगा बेटा C3H7 और इधर हो जाएगा I। पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। मिस यहां से I नेगेटिव को आप बाहर कर दो। बोलो यहां पर क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 एंड द सिंगल बॉन्ड C3H7, और इस पे चार्ज हो गया बेटा पॉजिटिव, और यहां से बाहर क्या हो चुका है? I नेगेटिव। ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट था। एज यू नो, ये कैसा स्टेप होता है? स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप का मतलब RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप है। अब हम बात करेंगे बेटा स्टेप नंबर सेकेंड। ठीक है? स्टेप नंबर सेकेंड देखते हैं यहां पे। स्टेप नंबर सेकेंड देखो, चलो बता दो स्टेप नंबर सेकेंड में क्या होने वाला है। ये जो कार्बोकेटाइन बना है, अब इस पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? OH-। ठीक है ना? या H2 हम ले लेते। तो देखो यहां पर ये कार्बन, यहां पे ला दो C2H5, यहां पे ला दो CH3 और यहां पे ला दो C3H7। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, और हम यहां पर अटैक कराते हैं H2O का। इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? अब सवाल यह है कि अगर H2O इधर साइड से अटैक करे तो उसे बोलेंगे फ्रंट साइड, और अगर H2O पीछे से अटैक करे तो उसे बोलेंगे बैक साइड। सवाल यह है कि धार से अटैक करने की ज्यादा कोशिश करेगा, ये फ्रंट साइड से अटैक करने की ज्यादा कोशिश करेगा, या बैक साइड से अटैक करने की ज्यादा कोशिश करेगा? किसका प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा? फ्रंट वाला ज्यादा मिलेगा या बैक वाला ज्यादा मिलेगा, या दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेंगे? वो सवाल है। तो जाहिर सी बात है आंसर भी होगा, है ना? तो आप लोगों का दिमाग क्या बोलता है?
फ्रंट वाला ज्यादा मेजर होगा या बैक वाला ज्यादा मेजर होगा या दोनों साइड वाला ज्यादा मेजर होगा या दोनों इक्वल अमाउंट पे होंगे? कुछ दिमाग काम कर रहा है? अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो दिमाग इधर लगाओ, देखो इधर ऐसे लिख लो CH3, ठीक बेटा, सॉरी ऊपर है C2H5, यहां पर लिख लो C2H5, यहां पर लिख लो CH3, यहां पर लिख लो C3H7 और इस पे चार्ज क्या है बेटा? पॉजिटिव, राइट है ना। और जिधर साइड में ये था I नेगेटिव, उधर साइड से ही मैं यहां पर वाटर का अटैक कराने जा रहा हूं, यहां पर मैं वाटर का अटैक कराने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं जो सवाल करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना बेटा। H2O इसके फ्रंट से अटैक करने जा रहा है, यस सर या नो सर? यस सर, ठीक है ना। ये जो I नेगेटिव था, ऐसा लग रहा है कि ये I नेगेटिव तो कार्बन पॉजिटिव को छोड़ करके जा चुका है। याद करिए SN2, एक छोटा सा स्टोरी मैंने आपको सुनाया था। मैंने आपको बोला था बेटा ये जो I नेगेटिव है या जो भी है ये हस्बैंड है और ये जो कार्बन है ये इसकी वाइफ है, बताया था ना, राइट है ना। और ये हस्बैंड इस कार्बन जो कि इसकी वाइफ है उसको छोड़ करके जा चुका है। देखो बेटा ये I नेगेटिव यहां से बाहर जा चुका है, अब इसके घर में एंट्री करता है वो, मैंने आपको बोला था ये पति है, ये कार्बन इसकी पत्नी है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है मेरे प्यारे बच्चों ये कौन है? ये वो है, राइट है ना। तो पहले SN1 में क्या हुआ कि पति देखो पहले ही पता चल चुका है कि घर में कोई एंट्री देने वाला है, इसलिए वो पति पहले ही घर से बाहर जा चुका है। बोले मुझे ये दिन देखना नहीं है, मैं ये दिन नहीं देखना बर्दाश्त करूंगा। इसलिए जो पति हमारा आयोडीन था ये घर से बाहर छोड़ करके जा चुका है। अब ये कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमारी वाइफ है, हमारी वाइफ नहीं मतलब मान करके चलना ये I नेगेटिव का वाइफ है। यस सर या नो सर? यस सर। अब ध्यान से सुनते चलना, अब ये बेटा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, अब इसके घर में एंट्री होता है, किसका? वो का। क्यों? नेगेटिव बाहर जा चुका है, अब वो कौन है बेटा? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से सुनते चलना, ये जो I नेगेटिव है इतना गहरा रिश्ता था इस कार्बन के साथ कि ये I नेगेटिव इसको छोड़ करके बहुत दूर नहीं गया है। ध्यान से सुनते चलना, ये जो I नेगेटिव है जो इसका हस्बैंड है वाइफ के साथ एक 2 साल का रिश्ता नहीं था बेटा, वर्षों पुराना रिश्ता था। और ये I नेगेटिव अपनी पत्नी सी पॉजिटिव को छोड़ करके बहुत दूर नहीं गया है। मतलब मान करके यहां पे प्रेजेंट है, माना कि जा चुका इसके साथ बॉन्ड नहीं बना है, बट दिस I नेगेटिव इज नॉट डिफ्यूज अवे फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। ये I नेगेटिव बेटा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को छोड़ करके बहुत दूर नहीं गया है। अब मुझे बताइए बेटा O के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। और ये I नेगेटिव अभी बहुत दूर नहीं गया है, अरे वर्षों पुराना रिश्ता है, कैसे पॉजिटिव को छोड़ करके जा सकता है? अभी भी थोड़ा सा निकट संबंध है बेटा। और जैसे ही H2 यहां पर अटैक करने आएगा I नेगेटिव नहीं समझ में आया बेटा? I पर चार्ज क्या है? नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन। इसलिए जो पति है वो को रिपेल करेगा, इसलिए जो वो है वो का मतलब जो बेस है वो फ्रंट साइड से अटैक करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज फील करता है, इसलिए फ्रंट साइड का प्रोडक्ट थोड़ा सा कम आएगा और बैक साइड का प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है। उम्मीद करता हूं यह समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया बताओ? I नेगेटिव जा चुका है, क्या बहुत दूर गया है? क्या नहीं सर। यहां पर आया कि नहीं आया? आया। किया कि नहीं किया? किया। यस बेटा फ्रंट साइड से अटैक करेगा, के पास से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है नेगेटिव, क्या है? नेगेटिव 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 अटैक करेगा या रिपेल करेगा, इस उतना फास्ट अटैक नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज होता है वो किस साइड का? बैक साइड का। फ्रंट साइड का परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है ऐसे, ये कौन सा अटैक होगा बेटा? फ्रंट साइड है ना, सॉरी
फ्रंट साइड। ऐसे देखो यहां पर ये कैसा होगा, स्लो या फास्ट? फास्ट होगा। फ्रंट साइड से अटैक कराएं, ऐसे अटैक कराते तो बताओ यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 C2H5 सिंगल बॉन्ड C3H7, राइट। और यहां पर अटैक करा तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये OH और यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां से बाहर कर दो H प्लस को, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पर हो जाएगा C2H5 और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा C3H7 और यहां पर क्या हो जाएगा OH और यहां से बाहर क्या चला जाएगा H प्लस, राइट है ना। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फ्रंट साइड प्रोडक्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा लेस परसेंटेज आएगा, क्यों आएगा लेस परसेंटेज, क्यों? क्योंकि आई नेगेटिव को रिपेल करेगा। अगर हम इसको बैक साइड से अटैक करें, मेरे प्यारे ये फ्रंट साइड का है और ये कौन से साइड का है, बैक साइड। बैक साइड से अटैक कराते C, इधर हो गया CH3, इधर हो जाएगा C2H5, यहां पर हो जाएगा C3H7, यहां पर O, इधर H, यहां पर H, O पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा H प्लस। सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये तैयार हो चुका है, OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C3H7। और मेरे प्यारे बच्चे फ्रंट साइड या बैक साइड, आंसर क्या मिलेगा, ये हमारा बैक साइड प्रोडक्ट है और ये हायर परसेंटेज, यस कैसा है बेटा, हायर परसेंटेज में मिलेगा, राइट है ना। तो एक सवाल मैं आपसे करूं, क्या बता दीजिए, ये भी मिला ये भी मिला, अगर सपोज करो बेटा ये डेक्स्ट्रो है, अरे काइरल सेंटर है ना, देख लो ये काइरल सेंटर है, ये काइरल सेंटर है, तो इसका मतलब जानते हो ये दोनों इनेंशियोमर हैं। अरे देख लो ये वो राइट हैंड साइड इनेंशियोमर मैंने पहचाना बता दिया था, ये राइट हैंड, अभी OH लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, CH3 जो लेफ्ट में था अभी ये C2H5 राइट हैंड साइड में आ गया, राइट बेटा। थोड़ा सा करते हैं, यहां पर क्या था C2H5 और यहां पर क्या था बेटा CH3, ये हो जाएगा, राइट है। अब देखो यहां पर ये दोनों इनेंशियोमर बन गए, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा चेंज हो गया बेटा, ये दोनों इनेंशियोमर है, मतलब अगर एक है डेक्स्ट्रो तो एक क्या बनेगा, लिवियो। लेकिन और आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर डेक्स्ट्रो और लिवियो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वहां पर एक जो मिक्सचर बनता है हम उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। एक होता है कंप्लीट रेसिमेराइजेशन और एक होता है पार्शियल रेसिमेराइजेशन। कुछ तो दिमाग लगाओ, 50% डेक्स्ट्रो 50% लिवियो, अगर दोनों इक्वल अमाउंट में होता है तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंप्लीट रेसिमेराइजेशन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या 50-50% बना है क्या? नहीं सर, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसे देना लिवियो, या अगर ये लिवियो है तो इसे क्या बोल देना, डेक्स्ट्रो। मतलब साफ हो गया कि अगर एक है डेक्स्ट्रो तो एक क्या होगा, लिवियो। लेकिन क्या दो इक्वल अमाउंट में है क्या? नहीं सर। अरे बेटा बैक साइड का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या कंप्लीट रेसिमेराइजेशन होगा क्या? नहीं सर, पार्शियल रेसिमेराइजेशन होता है। रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, डेक्स्ट्रो लिवियो आएंगे, मिक्स हो जाएंगे, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट रेसिमेराइजेशन नहीं होगा, वो कैसा होगा, पार्शियल रेसिमेराइजेशन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन SN1 बैक साइड प्रोडक्ट का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्रंट साइड, कंप्लीट रेसिमेराइजेशन नहीं होता। अब आंसर बताओ क्या बन जाएगा यहां पे, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C3H7 और यहां पर क्या हो जाएगा OH। यहां पे मेजर और माइनर मत कंसीडर कर लेना, यहां पे दोनों प्रोडक्ट बनेगा, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है, बैक साइड का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा और फ्रंट साइड वाले का परसेंटेज थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, इसलिए पार्शियल रेसिमेराइजेशन इसको बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो चलो फटाफट आंसर देते चलो। SN1 कितने स्टेप पे होता है? 2 स्टेप पे। पहले स्टेप पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, चलो कार्बोकेटाइन चला गया, राइट है। सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल होगा, इस पर अटैक करेगा। पहला स्टेप स्लो होता है इसलिए रेट डिटरमाइन स्टेप होगा, इसलिए SN1 में जो रेट होता है मेरे प्यारे बच्चों वो केवल अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, मिस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये जो H2O है, जो न्यूक्लियोफाइल है, जो सॉल्वेंट है, इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता।
सेकेंड स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बना है, अब इस पर अटैक करेगा कौन? बेस अटैक करेगा, सॉल्वेंट अटैक करेगा, फास्ट होगा, किधर से ज्यादा अटैक करेगा? बैक साइड से ज्यादा अटैक करेगा, बैक साइड से ज्यादा अटैक करेगा। फ्रंट साइड से उतना इसलिए अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज दिस लिविंग ग्रुप आई नेगेटिव इज नॉट फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा SN1। अब पढ़ा करके दिया, कंप्लीट रेसिमेराइजेशन नहीं होता, पार्शियल होता है। जितना मैंने आपको पढ़ा करके दिया बेटा, अभी मैं लिखा करके दे देता हूं, नोट करो इसको। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने SN1 आपको पढ़ा करके दिया, उसमें से 1 2 3 4 5 पॉइंट है। ये पांचों पॉइंट आप लोग नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना। ये वाला पॉइंट हाई अलर्ट है बेटा, है ना? ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो 5 पॉइंट लिख दिया है। अभी कुछ और पॉइंट मैं लिख करके देता हूं, तब तक आप इसको नोट करो बेटा। कुछ और पॉइंट है, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके मैंने दे दिया है, तो आप इसको अच्छे से आप नोट कर लो बेटा। और एक चीज ध्यान में रखना, प्रिपरेशन ऑफ HDA का एक DPP मैंने ऐप पर अपलोडेड किया, उसको भी देखो। राइट बेटा? SN2 का बहुत सारे एग्जाम्पल भी DPP के फॉर्मेट में मैंने ऐप पर अपलोडेड कर दिया है बेटा, उसको भी देखो। राइट है? और ये जो SN1 मैंने आपको पढ़ाया है, कल इससे रिलेटेड नंबर ऑफ एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करके लेने वाले हैं, और इसका DPP भी ऐप पर अपलोड करेंगे। राइट बेटा? तो बने रहिए टीम RCC के साथ, और बने रहिए प्रशांत सिंह सर के साथ, और एंजॉय करते रहिए द ग्रेट हाइड्रोकार्बन। थैंक यू सो मच। एक चीज ध्यान में रखना, क्या टर्सरी अल्किल हैलाइड SN1 को ज्यादा प्रिफर करता, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं बेटा, एक पॉइंट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? 9th पॉइंट एक लिख लेना, इंटरमीडिएट इज, ठीक है, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, सो 3 डिग्री अल्किल हैलाइड प्रिफर, ठीक है, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड प्रिफर कौन सा रिएक्शन बेटा? SN1 रिएक्शन। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर डालो रिएक्शन को पूरा।